आज हम लोग देखते हैं क्लास 11th का एक टॉपिक है। आज हम लोग देखते हैं इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ का वह ब्रांच जिसमें ज्योमेट्री का अध्ययन हम अलजेब्रा के माध्यम से करते हैं तो वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। मैथ का वह ब्रांच जिसमें ज्योमेट्री का अध्ययन हम अलजेब्रा के माध्यम से करते हैं तो वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। और सर्वप्रथम 1637 ईस्वी में रानी डेस्कार्ट नामक मैथमेटिशियन ने इस पर शोध किया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग अलजेब्रा के द्वारा भी स्टडी कर सकते हैं। तो क्या लिखिएगा कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, it is the branch of mathematics in which we study about its geometry by algebraically। क्या कहा कि मैथ का वह ब्रांच जिसमें ज्योमेट्री का अध्ययन हम लोग अलजेब्रा के माध्यम से करते हैं तो वह आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। और इसको हम लोग इट्स आल्सो नोन एज, इस ज्योमेट्री को एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं। इस ज्योमेट्री को हम लोग एनालिटिकल या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। एनालिटिकल या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। क्या कहा कि मैथ का वह ब्रांच जिसमें ज्योमेट्री का अध्ययन हम लोग अलजेब्रा के माध्यम से करते हैं तो वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। इस ज्योमेट्री को हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं। और इसका खोज करने वाला जो मैथमेटिशियन था वो फर्स्ट मैथमेटिशियन रानी डेस्कार्ट, पहला जो मैथमेटिशियन था रानी डेस्कार्ट इन 1637 gave some प्रिंसिपल। उन्होंने 1637 ईस्वी में रानी डेस्कार्ट ने इसके विषय में कुछ सिद्धांत दिए। तो ये रहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि मैथ का वह ब्रांच जिसमें ज्योमेट्री का अध्ययन हम यदि अलजेब्रा के माध्यम से करें तो वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। अब जरा सा एक देखेंगे साइन ऑफ कोऑर्डिनेट। हम लोग एक चीज इसमें देखे हैं कि यह एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, यह ओरिजिन है। तो इसमें इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, यह आपका थर्ड होता है और इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट में एक्स और वाई दोनों प्लस प्लस, सेकेंड में एक्स माइनस वाई प्लस, थर्ड में दोनों माइनस और फोर्थ में एक्स प्लस वाई माइनस। तो इस पर कैसे क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपसे दे देगा 3,4 और आपसे कहेगा कि बताए कि यह किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, एक्स भी प्लस है वाई भी प्लस है।
तो प्लस प्लस किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यह पॉइंट जो है वह फर्स्ट में लाई करेगा। अब कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है कि जो सिर्फ पॉइंट के रूप में है, जिसमें एक्स और वाई ज्ञात है। लिखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमें क्या चीज याद रहता है, इन दिस एक्स कॉमा वाई बी नॉन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सिंपल अपनी भाषा में कि जिसमें एक्स और वाई ज्ञात हो तो वह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा। और दूसरा आपका होता है पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा कि जिसमें दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और एंगल जो फॉर्म कर रहा हो वह एंगल पता हो। तो इसमें लिखिएगा कि इन दिस कोऑर्डिनेट, इन दिस कोऑर्डिनेट r comma theta be known as पोलर कोऑर्डिनेट, कि जिसमें r क्या होगा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। जैसे ये प्लेन है, ये कोई आपका स्ट्रेट लाइन ए बी है, तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस r, और यह एंगल यहाँ पे क्या बनाया, थीटा। जिसमें r और थीटा यदि ज्ञात हो तो वह आपका क्या कहलाएगा, इसको हम लोग कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। अब है एक और आपका आ जाता है रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो फिगर हम लोग लिए हैं कि ये आपका ए है, ये बी है, ये ओरिजिन है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये इसके बीच का डिस्टेंस आर लेते हैं और एंगल थीटा, इसको हम लोग एक्स मानते हैं और इसको क्या थी वाई मानते हैं। तो इन ट्रायंगल AOB में, इन ट्रायंगल AOB में साइन थीटा E बाई एच होता है, यानी OB बाई AB। OB है y या AB है r, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। फिर cos थीटा B बाई एच होता है, OA बाई AB, x बाई r। तो यहाँ से x आपका क्या आ गया, r cos थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइडेड, या इसको ये भी काम करके देखते हैं, एडिंग एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, एडिंग एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम लोग जरा क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट है वाई स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड है एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें से आर स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन कर ले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग को कार्टेशियन और पोलर में रिलेशन क्या आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेकेंड हम लोग को क्या करना है, अगेन डिवाइडेड
1/2 अगर एक में 2 से डिवाइड करते हैं तो यह y है, यह x है। y का वैल्यू r sin थीटा और यह r cos थीटा। तो sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ से थीटा क्या हो गया? tan इनवर्स y/x। तो जब हम लोग को x और y ज्ञात हो और एंगल निकालना हो तो tan इनवर्स y/x का भी फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो ये रहा कि कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट के बीच रिलेशन कैसे निकालते हैं। अब हम लोग को एक देखना है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कि जब 2 पॉइंट दिया रहे, यह ए है, ए का कोऑर्डिनेट होता है x1 y1, यह बी है, बी का कोऑर्डिनेट होता है x2 y2, और यदि इसके बीच का डिस्टेंस डी हो, शॉर्ट में चलते हैं जिससे चैप्टर बनाने लायक आता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन जब आपसे कहे कि 2 पॉइंट के बीच मिड पॉइंट बताइए, तो ये कोई आपका मिड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और यह मिड पॉइंट मान लेते हैं। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। इस फॉर्मूला से हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं। अब आपसे कभी कभी कहेगा नोट में एक चीज कि ये बताइए कि 3 पॉइंट जो है वह कॉलिनियर होंगे। तो 3 पॉइंट कॉलिनियर कब होंगे? जब 3 पॉइंट कॉलिनियर कब होंगे? जब 2 साइड का सम लिखेगा इफ 3 पॉइंट बी कॉलिनियर, 3 पॉइंट आपका कॉलिनियर होंगे। कंडीशन है कि ए बी प्लस बी सी या तो ए सी के इक्वल हो, या ए बी प्लस ए सी या तो बी सी के इक्वल हो, या बी सी प्लस इधर का लिखिए ए सी प्लस बी सी ए बी के इक्वल। जब 2 साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल आ जाए तब 3 पॉइंट जो होते हैं वह कॉलिनियर होते हैं। ओके, अब हम लोग को देखना क्या है कि अब इस पर चैप्टर है, कल हम लोग फिर इस पर चैप्टर कुछ प्रॉब्लम देखेंगे तब आगे चलेंगे।